और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान को देश में कृषि मंत्रालय दिया है। देखिए, IBC 24 लगातार ये खबरें आप तक पहुंचा रहा था। चर्चा इस विषय की है कि शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। और इस वक्त बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और शिवराज सिंह चौहान को एक अहम मंत्रालय मिला है, कृषि मंत्रालय मिला है। कृषि मंत्री रहेंगे अब शिवराज सिंह चौहान। कुछ और भी नाम हम आपको बताएंगे, किसे कौन सा विभाग मिला है, कौन सा मंत्रालय मिला है। लेकिन सबसे पहले बात शिवराज सिंह की करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के पांव वाले भैया, प्रदेश के मामा कहलाने वाले शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कल शपथ ली है, मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। और जिस तरह नरेंद्र मोदी के ठीक पास में राजनाथ सिंह, JP नड्डा, अमित शाह, ये तमाम नेता बैठे थे, पहली पंक्ति में शिवराज सिंह चौहान को बैठाना ये बताता है कि संगठन ने शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ बड़ा सोच रखा है, कुछ बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। और लीजिए साहब, 24 घंटे के भीतर ये बड़ा गिफ्ट मिल गया है। अब देश के कृषि मंत्री बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी को वही मंत्रालय सड़क परिवहन का मिला है। कुछ और भी नाम बताएंगे, लेकिन पहले ये आप समीकरण समझिए। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिलना, इसका साफ संदेश है, साफ मकसद है। जब शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लगातार कईयों बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में किसानों के हित में सरकार में रहते हुए जो काम शिवराज सिंह चौहान ने किए, उसकी प्रशंसा केंद्र सरकार ने की। लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिला। गेहूं का उत्पादन हो, सोयाबीन का उत्पादन हो, किसानों की खुशहाली, किसानों के समर्थन की बात हो और किसानों के हित में लिए जाने वाले फैसलों की बात हो, शिवराज सिंह चौहान 100% उन फैसलों पर हमेशा खरे उतरे। किसानों का साथ हमेशा से रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसके पहले कृषि मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर संभाल चुके हैं। वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं, ग्वालियर चंबल से आते हैं। ऐसे में एक बार फिर कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश से आने वाले एक बड़े नेता को दिया गया है। नाम है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मामा, जो अब बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। अब मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की कृषि व्यवस्था को देखेंगे। देश के तमाम किसानों की जिम्मेदारी अब शिवराज सिंह चौहान की रहेगी। देश में किसानों के हित में अब कौन से अहम फैसले लिए जाने हैं, किसानों के हित की अब देश में जब बात होगी तो शिवराज सिंह चौहान का कद तो बढ़ ही गया है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय संभालने के बाद क्या अहम फैसले लेंगे। मोदी 3.0 में, मोदी कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ा गिफ्ट मिला है। इसे समझा जा सकता है कृषि मंत्रालय कोई छोटा मंत्रालय नहीं होता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो लगभग 24 घंटे भी अभी नए हुए हैं हम कहेंगे, क्योंकि अभी देखिए लगभग अभी खबर आई है। कल दिल्ली में जिस तरह राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह हुआ, शिवराज सिंह चौहान को सबसे आगे की पंक्ति में बैठाया गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस पंक्ति में बैठे थे, सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे थे। तब से ही सियासी गलियारों में चर्चा थी कि शिवराज सिंह चौहान को आगे क्यों बिठाया गया है, क्या कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा। कई सियासी एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं, हो सकता है वरिष्ठता के आधार पर बैठाया गया हो, सरकार में रहते हुए उन्हें क्या बड़ा कद, क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। एक तर्क यह भी आया कि शिवराज सिंह चौहान से बड़े कद्दावर नेता उस पंक्ति के पीछे बैठे थे। तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि शिवराज सिंह चौहान को वरिष्ठता के आधार पर आगे बैठाया गया है। कई कद्दावर नेता शिवराज सिंह के पीछे बैठे थे। लेकिन अब जिस तरह से खबर आ चुकी है और ये अहम मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को मिल चुका है, ये बताता है मोदी कैबिनेट में कद तो बड़ा ही है, जिम्मेदारी तो बड़ी ही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी से जब शिवराज सिंह चौहान हटे, मध्य प्रदेश के भी कई मतदाता, खासतौर पर उनकी बहनें, काफी दुखी भी हुई, क्योंकि प्रदेश में मामा के तौर पर जो छवि शिवराज सिंह चौहान की रही है। अब खबरें यही थी कि शिवराज सिंह चौहान की आगे की भूमिका क्या होगी। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही यही खबरें थी। बड़ा सवाल था शिवराज सिंह चौहान की भविष्य में भूमिका क्या होगी। शिवराज सिंह चौहान के भी कई बार बयान आए, वो ये कहते नजर आए कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कई बार उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर किए पोस्ट से चौंकाया। और अब दिल्ली पहुंच गए हैं शिवराज, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं शिवराज, और अब अहम मंत्रालय संभालने वाले हैं शिवराज, वो है कृषि मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान को यह अहम जिम्मेदारी, अहम मंत्रालय दिया गया है। आप देखिए, देश में जब डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है, तो इकोनॉमी एक बड़ा फैक्टर होता है। और कहा जाता है कि देश भारत जो है,
भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में किसान रहता है। गांव में सबसे मुख्य जरिया किसानों की आय का वो होता है कृषि, उसकी खेती, उसका साल भर का वो परिश्रम जहां किसान मेहनत करता है खेत में। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ से आ रही है। एकमात्र सांसद जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली, कल खबर भी आई, शपथ भी ली, तोखन साहू, और उन्हें भी अहम जिम्मेदारी मिली है। शिवराज सिंह चौहान की जानकारी तो हम आपको बता ही रहे हैं। तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है और अहम जिम्मेदारी मिली है तोखन साहू को। तोखन साहू बनाए गए हैं शहरी विकास राज्य मंत्री। अब आप इसके भी जरा समीकरण समझिए। शहरी विकास राज्य मंत्री का मतलब होता है कि शहरों का विकास कैसे होगा, अर्बन डेवलपमेंट। शहरी विकास को हम कहते हैं अर्बन डेवलपमेंट। राज्य मंत्री बनाए गए हैं और ऐसे में अब शहरों के विकास की जिम्मेदारी के तौर पर तोखन साहू की जिम्मेदारी बड़ी होगी, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट, अभी हमने आपको बताया कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में किसान रहता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, देश के विकास की बात होती है, तो बड़े शहरों की बात होती है, अर्बन सिटीज की बात होती है। और अब शहरी विकास राज्य मंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ से तोखन साहू, जो बिलासपुर सीट से जीत कर आए हैं, साहू समाज का एक बड़ा चेहरा है, लीडर रहे हैं, उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। फिर चर्चा यही थी कि तोखन साहू को कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, और अब ये पुष्टि हो चुकी है, खबर आ चुकी है, शहरी विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे तोखन साहू। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से सबके चहेते मामा, प्रदेश के सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय। तोखन साहू जिन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई है शहरी विकास राज्य मंत्री के तौर पर। और इसके पहले हम देखिए मोदी 2.0 में जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी ने इस मंत्रालय को संभाला है, हालांकि वो राज्य मंत्री नहीं थे, वो मुख्य भूमिका में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन ये राज्य मंत्री हैं। आप अंतर को समझिएगा। शहरी विकास राज्य मंत्री के तौर पर अब जिम्मेदारी तोखन साहू की इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि बात शहरों के विकास की, रोड मैप की होगी। 2047 तक नरेंद्र मोदी ने जो विजन लेकर रखा है, भारत को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में लेकर आने का, समृद्ध और विकासशील देश की श्रेणी में लाने का, उसमें शहरी विकास, शहरों का विकास, किस गति से शहर, मेट्रो सिटीज आगे बढ़ रही है, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन सिटीजन्स जिन्हें हम नागरिक कहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उस शहर का विकास किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अहम जिम्मेदारी इस मंत्रालय की होती है। और राज्य मंत्री के तौर पर, अब शहरी विकास राज्य मंत्री के तौर पे तोखन साहू ये जिम्मेदारी संभालेंगे। मोदी 3.0 में छत्तीसगढ़ से जो कैबिनेट में जगह पाने में कामयाब हुए, तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली, एक दिन पहले शपथ ली और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, विभागों का बंटवारा जब हुआ, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ से सांसद तोखन साहू को शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। और सबसे खास बात आप ये देखिए, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, तोखन साहू की उम्र 54 साल है, लेकिन राजनीति का अनुभव महज 20 साल का है। 20 साल राजनीति में बड़ी बारी नहीं कहलाती, खास तौर पर जब आप केंद्रीय मंत्री बन जाएं, वो भी 20 साल के एक राजनीतिक अनुभव पर। 1994 से तोखन साहू अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं छोटे स्तर से, वे धीरे धीरे आगे चलते हैं राजनीति के सफर में, विधायक बनते हैं, पहली बार सांसद बनते हैं और अब देखिए कैबिनेट में सीधा केंद्र सरकार में, मोदी कैबिनेट में जब उन्हें जगह मिलती है तो कौन सा राज्य मंत्री बनाया जाता है? शहरी विकास। अब जाहिर है जब तोखन साहू ये जिम्मेदारी संभालेंगे, इस विभाग को देखेंगे, छत्तीसगढ़ की भी एक अहम भूमिका होगी। देश के नक्शे में जब छत्तीसगढ़ को हम देखते हैं तो कई दफा विकास को लेकर सवाल उठे हैं, ऐसे में जिम्मेदारी अब तोखन साहू की बढ़ जाती है।